हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट यूट्यूब चैनल। अच्छा, 100 लीग तो चल रहा है, वुमेन्स 100 भी चल रहा है। तो कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 यानी कि CPL, जो कि एक दिन बाद चालू हो रहा है। आज 13 अगस्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है और बारिश हो रही है। एक अलग ही तरह की बारिश हो रही है, मतलब जैसे एक शावर होता है ना, लाइट शावर, रेन हो रही होती है, तो वैसा हो रहा है कुछ ना। तो बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। अच्छा, CPL की वीडियो भाई थोड़ा सा लेट आ रही है। लेट मैंने बनाना मुनासिब समझा क्योंकि यार मूड नहीं बन रहा था। 100 लीग में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ फंटर्स का। और 100 लीग के बारे में मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दिया था 100 लीग की मेन वीडियो में, एक बार ज़रूर देख लेना, आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अभी भी 10 मैचेस हुए हैं 100 लीग में। जस्ट एक बार देख लेना, एक बार देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। कोशिश करूँगा कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी आपको अच्छा उसी तरह का कुछ प्रेडिक्शन दे सकूं, ताकि आप थोड़ा सा मतलब सेफ एंड भी खेल सको और मोटा प्रॉफिट भी बना सको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। CPL 2025 के मैचेस जो भी ओपन में आएंगे वो टेलीग्राम पे आएंगे। फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर मेरे साथ काम करना हो, 100 लीग में 10 मैचेस हो गए हैं और 10 में 10 के 10 में मतलब अपना टीम पास गया, प्रॉफिट में गया। जाके एक बार देख लो काम टेलीग्राम पे, वुमेन्स मेंस दोनों का, ठीक है। और व्हाट्सएप की स्पेशल पेड ब्रॉडकास्ट चलती है जिसमें आपका जितना भी लिमिट हो आप आओ, मैसेज करो और जुड़ जाओ, ठीक है ना। और कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी आपको 90% से ऊपर विनिंग एक्यूरेसी मिलेगी। और 100 लीग में अगर पैसा नहीं बन रहा, अब ऐसा नहीं है कि 100 लीग भी मैं आज 10वां मैच हुआ, एक जैकपॉट मैच बना और एक जैकपॉट कंप्लीट कैश हुआ। तो अभी 100 लीग में आपको कुछ अच्छे मैचेस नज़र आएंगे। जैसे ही CPL स्टार्ट हो रहा है तो 100 लीग में भी मैचेस अच्छे आपको नज़र आएंगे। लेकिन CPL आपने करना ही करना है, क्योंकि CPL में भाई साहब, CPL में बहुत बड़े बड़े घोड़े मिलते हैं, ट्रेडिंग भी मिलती है और मज़ा भी आता है, ठीक है ना। और मेनली मज़ा आता है, मतलब बहुत सालों से CPL को कवर कर रहे हैं और जो रेगुलर टूर्नामेंट पिछले कोई 8-10 साल से हो रहे हैं या इससे भी ज़्यादा 10-12 साल से, तो उनमें एक CPL भी है, IPL, CPL आई थिंक PSL से भी पहले का है, ठीक है। शायद PSL से भी पहले का CPL, ठीक है। और अच्छा खैर, 6 टीमें हैं। बारबाडोस रॉयल्स, एंटीगुआ बारबुडा फैल्कॉन्स है, ST किट्स नेविस पेट्री है, ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स है, गुआना अमेजोन वॉरियर्स है और ST लूसिया किंग्स है, ठीक है। बारबाडोस रॉयल्स में रोवन पॉवल है, ब्रेंडन किंग है, शर्फेन रदरफोर्ड है, क्विंटन डिकॉक है, मुजीबुर रहमान है, अजमतुल्ला उमर जई हैं, और उसके बाद वेरिकन है, एलिनी है, पेरिस है, कॉफ़ी जेम्स है, नईम यंग है, रिवाल्डो क्लार्क और इथन बोस्ट और डैनल सैम्स। तो जो बारबाडोस रॉयल्स में 5 ओवरसीज़ हैं, उनमें क्विंटन डिकॉक, मुजीबुर रहमान, अहमदुल्ला उमर जई, डैनल सैम्स और इथन बोस्ट। एंटोगा बारबाडोस में जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इमाद वसीम है, शाकिबुल हसन है, बेकन जैकब हैं, उसके बाद केम गोरे हैं, उसके बाद लोकल जो है फिन एलन, रकीम कॉनवेल, ऑडिन स्मिथ और आमिर जंगू, विकमैन और जेम्स। कुछ खास नहीं है टीम, कुछ खास नहीं है ये टीम, ठीक है। और उसके बाद ST किट्स नेविस पेट्रियट की बात करूं, कायल मेज हैं, जैसन होल्डर, राइली रसो, एवन लेविस, फजलुल्लाह फारूकी, सलम खेल हैं, एंड्रे फ्लेक्चर हैं, अथानजे वेस्ट इंडीज़ के, मोहम्मद नवाज़ हैं, डोमिनिक ड्रेक्स हैं, लुइस हैं और उसके बाद नसीम शाह हैं। अच्छी टीम है ST किट्स नेविस पेट्रियट की और टॉप 3 की टीमों में रहने वाली ये टीम है। ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स की बात करूं तो कैरन पोलार्ड हैं, आंड्रे रसल हैं, सुनील नारायण, निकोलस पूरन, एलेक्स हेल्स और अकील हुसैन, मोहम्मद आमिर, कॉलिन मनरू, उस्मान तारिक, ड्वेन ब्रावो हैं, ठीक है। ये DJ ब्रावो नहीं, ड्वेन ब्रावो जो बैटर है,
कार्टी हैं, उसके बाद जोशुआ डी सिल्वा हैं, अली खान है। तो ये जो है ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 है और ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स इस साल आई थिंक फाइनल खेलने के लिए हॉट फेवरेट रहने वाली है। उसके बाद गोवाना अमेजोन वॉरियर्स की बात करूं, ये वो टीम है जो हमेशा हर सीज़न में डोमिनेट करती है और हंटर्स को भी मोटा पैसा बना के देती है। अगेन इमरान ताहिर हैं, शिमरॉन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, शे होप हैं, मोइन अली, गुताकेश मोती, शामर जोसफ, कीमा पोल, ड्वेन प्रेटोरियस, उसके बाद हसन खान है, शमरा ब्रूक्स है, ठीक है, और बेन मैकडर्मट, रहमानुल्लाह गुरबस, इफ्तिखार अहमद। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई है गोवाना अमेजोन वॉरियर्स पे और कुछ मैचेस ऐसे मिलेंगे जैसे चले वो मैं आगे बताता हूँ, फिलहाल स्कोर पे ही बात करते हैं। तो गोवाना अमेजोन वॉरियर्स अच्छी टीम है और ये भी टॉप 3 के टीमों में रहने वाली है और इस साल भी आपको इसकी जीत लगानी है और ये आपको अच्छा पैसा बना के देगी। उसके बाद आ जाएं एसटी लूसिया किंग्स। टीम डेविड हैं, अल्जारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, टीम शेफर्ड, रोस्टन चेज, तबरेज शम्सी, डेविड वीसे हैं, ड्वेन पोटिगर हैं, मैथ्यू फोर्ड हैं, एरून जॉन्स हैं, जोनस जो अमेरिका के हैं। उसके बाद कुछ और लोकल नाम है, ठीक है। तो भाई साहब जो यहाँ पे जो काम की टीमें नज़र आ रही हैं, एक तो बारबाडोस रॉयल्स है, उसके बाद एसटी किट्स नेविस पैट्रियट है, उसके बाद ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स है और गोवाना अमेजोन वॉरियर्स है और उसके बाद एसटी लूसिया भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब 3 जो हैं वो काम की टीमें हैं, बारबाडोस रॉयल्स, बल्कि 4, एसटी किट्स नेविस, ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स, गोवाना अमेजोन वॉरियर्स, ये 4 टीमें, ठीक है। बाकी एंटोगा, बारबुडा फैल्कॉन्स और एसटी लूसिया किंग्स, ये जो है आप बोल सकते हैं कि चूतिया टीमें होने वाली हैं इस साल की। इनकी हार लगाना ज़्यादा बेहतर रह सकती है। दोबारा बोल दूंगा, एंटोगा, बारबुडा फैल्कॉन्स और एसटी लूसिया किंग्स, क्योंकि इनका जिस टीम के भी अगेंस्ट मैच होगा इनका रेट काफ़ी नीचे खोला जाएगा और मतलब दूसरी टीम का काफ़ी फेवरेट खोला जाएगा। तो भाई एसटी लूसिया और एंटोगा बारबुडा के मैचेस से बच के चलिएगा या कोशिश कीजिएगा कि इनके अगेंस्ट ही बैठें जहाँ भी आपको मौका मिले। हाँ, लेकिन घोड़े भी यही उड़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा घोड़ा उड़ाने वाली जो टीमें 2 रहने वाली है ना, तो एक तो भाई साहब बारबाडोस रॉयल्स रहेगी जो घोड़े उड़ाएगी, ठीक है। यह इस साल का सबसे बड़ा घोड़ा उड़ सकता है। और दूसरी जो टीम रहेगी भाई साहब वो रहेगी एसटी किट्स नेविस पैट्रियट। तो ये जो है घोड़ा उठाने, जो भी आप देखोगे मोटे घोड़े उड़ेंगे इस साल सीपीएल में, उसमें बारबाडोस रॉयल्स और एसटी किट्स नेविस पैट्रियट आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। और रिसेंटली भी इनके मैच ऐसे हुए हैं, ठीक है। बारबाडोस रॉयल्स के मतलब अगर बात करूं फर्स्ट टीम की, तो बारबाडोस रॉयल्स के कुछ मैचेस जीत में मिलेंगे, कुछ मैचेस हार में मिलेंगे, 50-50 का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन एट द एंड ये क्वालिफाई कर जाएगी। एंटोगा बारबाडो, उसके बाद एंटोगा जो टीम है ये क्वालिफाई नहीं करेगी। उसके बाद एसटी किट्स नेविस पैट्रियट है, इसका भी ये स्टार्टिंग के मैचेस आपको जीतती हुई नज़र आ सकती है और आखिर के मैचेस 3 में या 4 मैचेस जो होंगे वो हार सकती है बैक टू बैक, और ये टीम जो है फिर जो है आपको क्वालिफाई फिर भी करती हुई नज़र आ जाएगी। अच्छा, ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स की बात करूं तो ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स वो टीम है जिसपे मार्केट लोड भी बैठ सकता है, क्योंकि कैरन पोलार्ड, निकोलस पूरन ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। पहली बात है कि दूसरी टीम को हिलने नहीं देगी और दूसरी बात यह है कि इनके मैचेस में रेट को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी टीम आएगी वो जितने भी रन्स मारेगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फेवरेट रखा जाएगा मैच में। तो इसके मैच से भी थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स के, ठीक है। इनकी जीत होती रहेगी, आपको 80% से ऊपर इनके मैचेस में जीत ही मिलेगी, लेकिन क्वालिफाई भी करेंगे, लेकिन इनके मैच में आपका दिमाग काफ़ी ख़राब होगा, ठीक है। उसके बाद गोवाना अमेजोन वॉरियर्स अपनी होम साइड, और इस टीम को जो है आप इसके बुरे टाइम पे सपोर्ट कीजिएगा, बैक कीजिएगा, ये आपको बहुत मोटा प्रॉफिट बना के देगी इस सीज़न में। बेशक ये छोटे टारगेट पे ऑल आउट हो जाए, डिफेंड करने पे आए, तो इस टीम को बैक कीजिएगा। गोवाना अमेजोन वॉरियर्स आपको अच्छा पैसा कमा के देगी। उसके बाद एसटी लूसिया किंग्स की बात करूं तो एसटी लूसिया किंग्स भी एंटोगा बारबुडा की तरह ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन एसटी लूसिया किंग्स के कुछ मैचेस में आपको बहुत अच्छा कलर देखने को मिल सकता है। टीम इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन
अगर कोई टीम, जो मैंने आपको 4 टीमें दी हैं, एसटी किड्स, बारबाडोस, टिम्बाको, गुआना अमेजोन वॉरियर्स, इनमें से किसी टीम को अगर कोई अपसेट करती है तो वो एसटी लूसिया किंग्स ही करेंगी। पीछे फाफ डुप्लेसिस खेलते थे, इस बार फाफ डुप्लेसिस है नहीं। लेकिन मतलब स्टार्टिंग के शायद ये मैच कोई 1-2 जीत जाएं, या लेकिन पॉइंट्स टेबल पे भी ये अपना कोई नेट रन रेट का मसला बना सकती है। लेकिन इनके कुछ मैचेस में आपको काफ़ी कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई सेशंस की अगर मैं बात करूं सीपीएल 2025 में, तो मेरे भाई सीपीएल 2025 में सेशंस जो हैं, देखो सेशंस का एक ही फंडा है, सेशंस ज़्यादा हमेशा नॉट जाते हैं, ठीक है। सेशंस नॉट जाते हैं, नॉट करना सबसे आसान होता है, ठीक है। नहीं, फंटर्स को यस करना सबसे आसान होता है, लेकिन क्रिकेट सेशंस में पैसा जीतने के लिए नॉट करना सबसे आसान होता है, पैसा बनाने के लिए। अगर आप सही टाइम पे सेशंस को नोट करते रहते हो तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, 30 दिन करके देख लेना, 70% से ऊपर मैचेस के सेशंस वैसे ही नोट ही जाते हैं। बेशक वो लंबी हो, बेशक 6 ओवर हो, बेशक वो प्लेयर रन्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा नोट में ही जाते हैं। तो लंबी अगर आपने इस मैच में 6 ओवर या लंबी खेलना है तो थोड़ा सा वेट करके खेलना है, सही समय पर खेलना है। अगर तो 6 ओवर का सेशन मान के चलो 47, 49 खुलता है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा ही खुलेगा, जैसे 49, 51 खुलता है, तो यहाँ पर कोई भी आपने एंट्री नहीं लेना, ना यस करना है ना नॉट करना है। जैसे ही आपको सेशन वो 49, 51 ओपन होने वाला मिलता है, 41, 42 तक या कुछ इस तरह से भी नीचे मिल जाता है 36, 38, तो उसको दबा के यस करना, ठीक है। और अगर 49, 51 वाला बाउंड्री आ जाती है स्टार्टिंग से और वो 61, 62 पे चला जाता है तो उसको दबा के नोट करना, ठीक है। इसी तरह लंबी आपने जो यस करनी है, स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं छेड़ना लंबी को, ठीक है। अगर तो लंबी 15 रन ऊपर चली जाती है तो उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि जो ओपन लंबी होगी उसी के आसपास रन्स आपको नज़र आएंगे, 2-4 रन ऊपर, 2-4 रन नीचे। तो सीपीएल 2025 में लंबी खेलने वालों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि 15 रन ऊपर जाएं तो नोट करना, बस यही करना। बाकी यस करना है तो कम से कम 20 रन नीचे आए, मतलब 20 रन, या चलो 20 नहीं, 15 ही लगा लो, 15 रन नीचे आए तो यस करना, अदरवाइज ऊपर को जाएं तो नोट करना। लेकिन फिर भी लंबी अगर आप सही समय पर देखकर चलोगे तो ज़्यादा नोट ही करना, ठीक है ना, ठीक है ना। और ज़्यादातर टिम्बाको नाइट राइडर्स ये अगर पहले बैटिंग पे आती है तो इसकी लंबी बहुत बड़ी खोली जाएगी, मतलब निकोलस पूरन है, अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आप फंसोगे, इनकी लंबियों में फंसोगे, क्योंकि इनकी लंबी अगर 200 के आसपास भी खोली जाती है, मतलब 200 के ऊपर जाती है बार बार, और आपको लगता है कि, लेकिन ये वो लंबी अपनी पूरी बना नहीं पाएंगे, वो यस नहीं करवाएंगे ये अपनी लंबी, ठीक है। उसके बाद गुआना अमेजोन वॉरियर्स की लंबियाँ, अच्छा साफ़ सुथरी बैटिंग जो होगी वो गुआना अमेजोन वॉरियर्स पे होगी, ठीक है। मतलब रेट भी आपको सही मिल रहे होंगे सिस्टम, और लंबी सेशंस आपको एक समय पे लग रहा होगा कि शायद नोट हो रहा है, लेकिन वो यस हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों से अच्छा खेलेगा। तो इस तरह से सेशन, पहली बात है भाई सेशन से बचना, ट्रेड करना, ट्रेड से ही ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग की बात करूं तो जिन्होंने ट्रेड करके सिर्फ पैसा बनाना है, तो भाई साहब देखो, मैंने बहुत बार ये फंडामेंट आपको समझाया है, और स्पेशली हंडर लीग जैसे हो रहा है, हंडर लीग में सबसे मुश्किल पैसा बनाना होता है। T20 ब्लास्ट देख लो, हंडर लीग देख लो, या इंग्लैंड में कोई भी लीग होती है, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस पे बॉलर्स को सूट मिलता है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, और अगर बैट बल्ले पे आने लग जाए जिस बैटर के, तो वो बहुत मारता है। वो आज के मैच में आपने देखा है लियाम लिविंगस्टन को भी, और उससे पीछे भी बहुत सारे मैचेस में देखा है। लेकिन यहाँ पे CPL है, यहाँ पर आपको खेलने में बड़ी आसानी होगी, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। बेशक आपको टीम 25-30 पैसे मिल रही है, आप वहाँ से अगर खा रहे हो तो 40-50 में आप वापस लगा लो, या 50-50% प्रॉफिट दूसरी तरफ रखो। और अगर 10 पैसे 9 पैसे भी अगर कोई टीम है
तो बहुत चांसेस है कि आपको 75 to 80% वो वापस 22-23 पैसे मिलेगी। तो अगर आपको शॉर्ट ही है, जब रिस्क ही लेना है तो फिर आप सेफ रिस्क लेना, 9-10 में अगर खाया है तो उसको 20-22 में वापस लगाना, ज़्यादा लंबे का मत सोचना, ठीक है ना। और खैर बाकी मैं क्रिकेट में ऐसी ट्रेडिंग टिप्स जो हैं इस पे वीडियो एक बनाऊंगा, भी जल्दी आपको मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल CPL के लिए ये अपडेट है, ठीक है। और जहाँ तक घोड़ों की बात है, घोड़े तो भाई उड़ेंगे। और रिसेंटली जो 10-11 मैचेस हुए थे वो बेकार सी लीग के GSL T20 के, उसमें मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 2 घोड़े, एटलीस्ट 1 या 2 घोड़े लाजमी अंडर 5 पैसे के उड़ेंगे। तो दूसरा ही मैच आई थिंक अंडर 5 पैसे का उड़ गया था। उसके अलावा कोई मैच में चांस बना नहीं, ठीक है ना। तकरीबन मैचेस जो हैं बेकार चले गए थे। तो यहाँ पर इस साल CPL में भी आपको सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। टाई सुपर ओवर भी आपको एक आध मैच देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो बड़े हाथी वाले घोड़े हैं अंडर 5 पैसे के, 8 पैसे के, ठीक है, 7 पैसे के नीचे के, मतलब 5 के आसपास के घोड़े एटलीस्ट आपको CPL में एटलीस्ट 2 मैचेस तो देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 2 मैचेस मुझे लगता है कि मिलने ही मिलने हैं इस साल, ठीक है। बाकी और अच्छे मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग के 10 मैचेस में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बीच में 2-4 मैचेस बुरे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको टीम्स के हिसाब से बताया ना, अगर उन टीमों को उस हिसाब से पकड़ के चलोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना। और चूतिया टीमों पे रिस्क नहीं लोगे खा के, और बैठे रहोगे कि 40 पैसे रेट ओपन हुआ है तो मैं इसको खाता हूँ, रेट और ऊपर जाएगा, तो आप बैठे ही रहोगे मेरे भाई, ठीक है। चले मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक है CPL 2025 के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आसानी पैदा हुई होगी। बाकी मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, फ्री टिप जो भी आएगी टेलीग्राम पे आएगी। और फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर लेना फैंटेसी टीम के लिए। और भाई साहब व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करो। इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, अगर आपने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 में सेशन मैच एंट्री प्रॉपर तरीके से कवर करनी है तो भाई साहब जस्ट पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, जुड़ जाना। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।